Hello बच्चों, let's see the question. The question is a definition of the term species based on reproduction has distinct limitations which include its being. तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि जो टर्म स्पीशीज है इस बेस्ड ऑन रिप्रोडक्शन उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, तो वो यहाँ पे क्या है? तो ऑप्शन ए इज ऑफ लिटिल यूज when defining fossil species, B inapplicable to species that do only asexual reproduction. Option C of little use when organisms produce hybrids and option D all of the above. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ये बात किस स्पीशीज की हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट जो है, देयर इज अ बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। ये जो बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट है इसके यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस होते हैं और ये लिमिटेशंस है कि दीज आर इनएप्लीकेबल टू। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पे किस तरह के कंडीशंस में इनएप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले दे आर इनएप्लीकेबल टू फॉसिल स्पीशीज। जो फॉसिल स्पीशीज है उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है। सेकंड, अगर हम देखें तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है विच डू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं उसके लिए भी ये एप्लीकेबल नहीं होता है। और अगर हम थर्ड देखें तो थर्ड है ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है जिनमें ओपन मेटिंग सिस्टम होता है। ऐसे सेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स जो इस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं विच इज ओपन मेटिंग सिस्टम। ओपन मेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि दे आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइब्रिड्स। दे आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइब्रिड्स, यहाँ पे हाइब्रिड्स का फॉर्मेशन हो सकता है। तो इस तीन तरह के स्पीशीज में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन ए में है ऑफ लिटिल यूज व्हेन डिफाइनिंग फॉसिल फ्यूल्स, ये करेक्ट है। उसके बाद ऑप्शन बी है इनएप्लीकेबल टू स्पीशीज दैट डू ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो करेक्ट एंड ऑप्शन सी इज ऑफ लिटिल यूज व्हेन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हाइब्रिड, तो ये भी यहाँ पे करेक्ट है। सो ऑप्शन डी में दे रखा है ऑल ऑफ द अबव, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।